नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। एशिया कप के प्रथम पारी में पाकिस्तान से जीत पर टीम इंडिया को दी प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई। देहरादून में दर्दनाक हादसा में मकान ढहने से शिशु समेत 3 की मौत। देश में पुनः कोरोना महामारी ने दस्तक दी है। नए मामले के साथ देश में कोरोना के 7,591 नए मरीज मिले और 30 की मौत। नासा का नया मून मिशन आर्टेमिस के तहत 50 साल बाद फिर चांद पर जाएंगे इंसान। भारत ने तैयार किया स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, 4 सेकंड में दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। भाजपा ने मिशन 2023 की तैयारियों में जुट चुकी है, जहां भाजपा के नेताओं का एक दूसरे से मिलना भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसका एक नज़ारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने इंदौर दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात किए, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बताते चले कि इससे पूर्व भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विजयवर्गीय से पारिवारिक माहौल में भेंट की थी। इन दिनों बीजेपी के खेमे में एक नज़र डालें तो यहाँ लगातार दिग्गज नेताओं के बीच मेल मुलाकात का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां बड़े नेताओं के बीच मुलाकात और चर्चा जमकर सुर्खियों में बटोर रही हैं। अब देखना होगा कि दिग्गजों के बीच जारी मुलाकात का ये सिलसिला आने वाले दिनों में सियासत अपना कितना असर दिखाता है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सहित भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से मिलकर स्वदेशी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर और पोखरण में मेड इन इंडिया इंस्टान पिनाका रॉकेट का पिछले दिनों सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने अधिकारियों से बताया कि पिनाका रॉकेट भारत की स्वदेशी रॉकेट है। इससे 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च होंगे, यानी हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर एक रॉकेट बरसने की इस सिस्टम में क्षमता है। इसके रेंज की बात करें तो यह रॉकेट 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकता है। अभी वर्तमान में इसके ताकत और अधिक बढ़ाने की में काम किया जा रहा है। बताते चले कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स हैं, जिसमें MK1 की मारक क्षमता 45 किलोमीटर, MK2 की 90 किलोमीटर और MK3 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 23 इंच तक है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पिनाका MK1 एडिशन का इस्तेमाल किया था। पिनाका रॉकेट के निर्माण में मुनिशंस इंडिया और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड सहित अन्य की अहम भूमिका रही है। स्वदेशी रॉकेट पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। इधर भारत के सीमावर्ती इलाकों में लद्दाख के समीप बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के साथ पुनः विवाद छिड़ गया है। यहां पर चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को सीमावर्ती इलाकों में एक LAC के पास दमचौक में घुसने से मना कर दिया। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मामला 21 अगस्त का है। इसके बाद भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच 26 अगस्त को इस मामले को लेकर बैठक भी हुई थी, जहां मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन पुनः बिगड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद के कहर का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है।
गंगा नदी खतरे के निशान के पार करते हुए अब 72.1 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के बचाव हेतु एनडीआरएफ के साथ बीजेपी कार्यकर्ता ने मोर्चा संभाल लिया है। बताते चले कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद भाजपा कार्यकर्ता अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उनसे लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी इस हर प्रकार से मदद पहुंचा रही है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव से लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं। इसके लिए कई सारी टीमों को लगाया गया है। साथ ही भोजन के पैकेट, दवाइयाँ के साथ सूखा राशन भी लोगों को बांटा जा रहा है। बाढ़ का कहर वाराणसी के नगवा, समना घाट, नखी घाट, सरैया, सालारपुर सहित इलाकों में देखने को मिला है। वाराणसी में बाढ़ के कारण अब तक 25 से अधिक गांव और शहर के जलमग्न हो चुके हैं। अब खबरें खेल की ओर से। एशिया कप के प्रथम पाली में पाकिस्तान से जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि टीम इंडिया की पूरी टीम ने जिस प्रकार से धैर्य के साथ प्रदर्शन किया है वह शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी मैचों में भी टीम इसी प्रकार से अपना प्रदर्शन दिखाएगा। देश की जनता को टीम इंडिया पर पूरा भरोसा है। बता दें कि एशिया कप 2022 मैच में भारत और पाकिस्तान को पहले मुकाबले में 5 विकेट से मात देकर अपनी जगह बना ली है। वहीं आगामी मुकाबला भारत का 31 अगस्त को हांगकांग के साथ होगा। आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां से उत्तराखंड के देहरादून अंतर्गत राजपुर क्षेत्र के काठ बंगला बस्ती में भारी बारिश के कारण दर्दनाक हादसा में घर ढहने से 10 दिन का शिशु सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय संगीता कुमारी पत्नी दिनेश कुमार और 28 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी पत्नी मन्नू कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सोनिका, स्थानीय विधायक उमेश शर्मा का घटनास्थल पर जाकर जायज़ा लिया। घटना के बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी मिलने पर जिलाधिकारी से ने मसूरी में आज सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों के साथ सौड़ा सुरेली पुल का निरीक्षण भी किया। पुल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौसम विभाग ने मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्वतीय जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देश में कोरोना की महामारी पुनः दस्तक दे रही है, जिसके तहत देश में लगातार कोरोना के महामारी के नए मरीज मिलते नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सोमवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के कुल 7,591 नए मरीज मिले हैं, जहां कोरोना महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 9,206 है, जबकि इससे 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उपरोक्त विषय पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि कोरोना महामारी के कुल 4,38,02,993 ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी की रिकवरी दर 98.62% हो गई है। सीएमआर के मुताबिक बीते 24 घंटों में 1.65 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, जो अब तक कुल 88,52,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नया मून मिशन आर्टेमिस के तहत 50 साल बाद फिर चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। यह रॉकेट सोमवार के दिन भेजी जाएगी, जिसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम रखा गया है।
यह नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह रॉकेट नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। इस मिशन के तहत 50 साल बाद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी हो रही है। यह रॉकेट अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। लगभग 100 मीटर लंबे SLS का काम धरती से बहुत दूर ओरियन नाम के एक टेस्ट कैप्सूल को दागना होगा, जो चांद के आसपास जाकर चक्कर लगाएगा और 6 सप्ताह बाद प्रशांत महासागर में वापस नीचे आ जाएगा। एक टूर लिख दिन तो जी। खबर झारखंड से। झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत नगर थाना के जारूवाड़ी निवासी छात्रा अंकिता सिंह 5 दिनों से ज़िंदगी मौत की जंग में शनिवार रात ज़िंदगी से हार गई, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन चुकी है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। बता दें कि बीते 23 अगस्त को अंकिता सिंह से एक तरफा प्यार में पागल मुस्लिम युवक शाहरुख हुसैन ने अंकिता सिंह के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में युवती की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंकिता सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन पर लोगों को सड़कों पर उतार दिया है। वहीं मृतक अंकिता सिंह के परिजन भी आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर बधाई और मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाल में वर्ष खेलों के लिए बहुत शानदार रहा। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यही मेरी कामना है। देश भर में खेलों की लोकप्रियता यूं ही बढ़ती रहे। पीएम ने साथ में वीडियो भी डाला, जिसमें भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी जैसे मीराबाई चानू, PV संधू, नीरज चोपड़ा समेत कई दिग्गज खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे। बताते चलें कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1000 गोल किए हैं और 3 बार भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, जिन्होंने 1956 में देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा बच्चों के टॉयलेट को क्लासरूम बताए जाने पर भाजपा ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला भी हुआ है। जिस प्रकार से दिल्ली में शराब नीति पर मचे घमासान पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया था, उसी प्रकार से आप पार्टी को अपने ठेकेदारों को लगभग प्रदान करने के लिए CPWD के प्रावधानों को अनदेखी करते हुए 50 से 90% बढ़ी हुई निर्माण लागत को दिखाएगा। गौरव भाटिया ने कहा कि आप नहीं, पाप सरकार है ये। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 500 नए स्कूल बनवाने का वादा किया था, लेकिन वह अभी तक नहीं बना पाए हैं। CBC की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जहां स्कूलों में 2400 कमरे की ज़रूरत थी, वहां 7180 बनवा दिए और मुनाफाखोरी के लिए लागत को बढ़ाया गया। यह CBC रिपोर्ट 2.5 साल पहले जारी की गई थी। वैश्विक बाज़ारों में कमज़ोरी के कारण आज शुरुआती दौर में शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट। लगातार लाल निशान पर सेंसेक्स और निफ्टी दिखी। सुबह से ही कारोबार में करीब 1220 अंकों की गिरावट के साथ खुलने वाला मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स दोपहर बाद करीब 12:45 के बाद 1.35% की गिरावट के साथ 58,056 अंक के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 243
0.45 अंक यानी 1.39% गिरावट के साथ 17,315 के स्तर पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भाजपा सांसद कीर्ति वर्धन के आवास पर कुछ दूरी पर पुलिस ने मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। हिंदू धर्म में कजरी तीज महापर्व के एक दिन पहले इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के आवास से कुछ दूरी पर इस विस्फोटक को बरामद किया गया है। बताया जाता है कि आरोपी के पास करीब 65 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिसमें सूतली गोला, 40 किलो पीला बंधक पाउडर, 5 किलो सोरा पाउडर, 25 किलो बारूद व 3 बंडल सुनई बरामद की गई है। इस मामले में एसपी आकाश तोमर ने बताया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 आरोपियों को 65 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय लॉ कॉलेज बंद होने के बावजूद बीते 13 दिन से कॉलेज के कुलपति को हटाने की मांग पर अनशन पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थी कुलपति को हटाने समेत कई मांग को पूरा होने तक अनशन करने पर अड़े हुए हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कुलपति के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने कम उपस्थित होने पर सालाना फीस में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग फीस, पहनावे पर अधिक जुर्माना सहित कुल 40,000 रुपये बढ़ाई है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में जो नियुक्ति हुई है वह अवैध है, जिनकी जांच की जानी चाहिए। बता दें कि पहले विद्यार्थी का क्रमिश अनशन था, लेकिन पिछले 3 दिन से अमरन अनशन की तब्दील होकर दिया गया है। अनशन पर बैठे विद्यार्थियों ने कुछ की सेहत खराब हो रही है, इसके बावजूद विद्यार्थियों का हौसला कमज़ोर नहीं हो रहा। वे सभी प्रदर्शन स्थल पर ही जमे हुए हैं। प्रशासन ने पुलिस बुलाकर अनशनकारियों को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन विद्यार्थी जमे रहे और अंत में पुलिस भी विद्यार्थियों के हटने के आगे झुक गई और विद्यार्थियों के बिना हटाए वापस लौट गई। पत्रकार सिद्दीकी कंपन की जमानत याचिका पर सुप्रीम खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती की मौत के समय पत्रकार सिद्दीक कंपन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जहां पर कंपन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कंपन अक्टूबर 2020 से जेल में है और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उन्हें 45,000 रुपये नकद दिए थे। पत्रकार सिद्दीकी कंपन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अक्टूबर 2020 से जेल में उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI ने उन्हें 45,000 रुपये नकद दिए, जिसका कोई सबूत राज्य सरकार के पास नहीं है। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि PFI ना तो आतंकी संगठन है और ना अभी तक बैन है। राज्य सरकार का आरोप है कि हाथरस घटना में कंपन PFI के साथ क्यों जा रहे थे, क्योंकि कंपन के केवल संस्था के साथ काम किया है जिसका लिंक PFI से था। उन्होंने कहा कि इस मामले में ड्राइवर को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मामले में 8 आरोपी हैं। उपरोक्त विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 सितंबर तक का समय भी दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
मध्य प्रदेश के रीवा शहर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण बीते 2 सप्ताह में 2000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप से रीवा, सतना के रामनगर, अमरपाटन में सूअरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन द्वारा अमरपाटन में एहतियाती तौर पर प्रतिबंधक आदेश जारी किए गए हैं। इधर नई दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई दिल्ली ने एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णन की ज़मानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। बता दें कि मामला अवैध तरीके से फ़ोन टैप सहित NCI कर्मचारियों की जासूसी करने से संबंधित था। मामले में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका पर विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है और चित्रा रामकृष्णन कहीं न कहीं अपराध में शामिल हैं। न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने जमानत देने से इनकार किया और कहा कि इस चरण में जमानत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने देश में महंगाई और बेरोजगारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी देश की जनता को केवल ख्वाबी सपने दिखा रही है। देश में हर वर्ग के लोग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी सरकार इसके नियंत्रण पर किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर पा रही। बेरोजगारी चरम पर है। इसके विरुद्ध कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली करेगी। उक्त बातें उत्तर प्रदेश से विधायक आराधना मिश्रा ने सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में महंगाई ने देश में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रसोई गैस 2014 में 410 रुपये प्रति सिलेंडर थी, जो अब 1000 रुपये हो गई है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, गेहूं, दूध सहित सभी दैनिक उपयोगी सामानों में वृद्धि होती जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाने का भी खूब प्रचार किया गया, लेकिन अब तक उपभोक्ता को सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा। वहीं सरकार ने रसोई गैस पर मिलने वाले सब्सिडी भी बंद कर दी है। वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। जो सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही थी, आज वही इस मुद्दे पर चुप है। अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सभी मुद्दों को कांग्रेस महारैली में उठाएगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी की लीडर बनने की कोई खूबी नहीं है और ना ही उन्हें रुचि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली की प्रशंसा की। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद उन्हें कांग्रेस के विभिन्न नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 26 अगस्त को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद उन पर कई हमले हुए और उसका उन्होंने ज़ुबानी वार से चीरना शुरू कर दिया है। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने इस्तीफे के बाद से लगातार उठ रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी तो एक बहाना था, बल्कि कांग्रेस को मुझे तब से दिक्कत है जब से G23 नेताओं ने लेटर लिखा है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वर्तमान में कांग्रेस में अनपढ़ों की होड़ है और क्लर्क लेवल के लोग भी कांग्रेस में नहीं रहे।
वहीं कहा कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी का सम्मान वही है जो 30 साल पहले था और राहुल गांधी का भी उतना ही सम्मान है। उनकी लंबी आयु की दुआ करता हूं और कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होने वाले क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर में मेरी राजनीति को मदद नहीं मिलने वाला है। अंत में कहा कि कांग्रेस का मुझ पर लगाया सभी आरोप गलत है। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। आगे बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इमेज। धन्यवाद।